अतीक का बेटा असद हुआ सुपुर्दे खाक। अपने बेटे को आखिरी बार देख तक नहीं पाया माफिया डॉन अतीक। मां शाइस्ता परवीन भी नहीं देख पाई असद को। उमेश पाल हत्याकांड के बाद भेजना चाहती थी बेटे को गल्फ कंट्री। माफिया अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद को शनिवार यानी 15 अप्रैल को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। असद को मसारी कसारी कब्रिस्तान में उसके दादा के बगल में जगह दी गई है। सभी को इंतजार था कि शायद महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जेल में बंद अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की मंजूरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रस्म है कि अगर बेटे के असमय मौत हो तो मां दफन करते समय दूध का कर्ज माफ करती है ताकि उसे जन्नत नसीब हो। ऐसे में इंतजार था कि उसकी मां उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके जनाजे में कोई सगा शामिल नहीं हुआ। मीडिया में आई खबरों के अनुसार शाइस्ता परवीन उसे गल्फ कंट्री भगाना चाहती थी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या था प्लान। अतीक अहमद के तीसरे बेटे यानी असद अहमद को गुरुवार यानी 13 अप्रैल को झांसी में एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। उसकी गमी में शामिल होने उनके दूर के नाते रिश्तेदार, आसपास के करीबी लोग कल देर शाम से चकिया में बने हुए थे। अतीक के खंडहर हो चुके मकान के सामने जमा हुए थे। अतीक का हवेली नुमा यह मकान साल 2019, 2020, 2021 में 3 बार ढहाया गया। असद की कब्र एक दिन पहले ही तैयार की जा चुकी थी। चकिया स्थित घर से जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए ताबूत भी लाया गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस सीधा उसे कब्रिस्तान लेकर चली गई और वहीं उसे दफना दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद की मां शाइस्ता परवीन ने गुलाम को असद के साथ साये की तरह रहने को कहा था और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने का वादा लिया था। असद की मां शाइस्ता ने कहा था कि वह मासूम बच्चा है, उसके साथ रहना और उसको बाहर निकलने में उसकी मदद करना। शाइस्ता परवीन से बातचीत के बाद असद को पुलिस से बचने के लिए गल्फ कंट्री भगाने को कहा था, लेकिन पासपोर्ट सहित अन्य वजहों से वह नहीं भाग सका। शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ पुलिस को चकमा देकर लगातार असद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस हत्याकांड के बाद असद कुछ समय के लिए नेपाल जाने के फिराक में था, लेकिन वहां एसटीएफ की टीम पहले से लगी थी, जिसकी वजह से वह नहीं छुप सका। अतीक ने पैसे के लिए अपने अन्य प्रदेश में लोगों को शूटरों की मदद के लिए शाइस्ता परवीन को पैसा भिजवाने के लिए कहा था। असद अहमद को शनिवार यानी 15 अप्रैल को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इसके बाद असद के परिजन कब्रिस्तान से लौट आए। तो ये थी असद अहमद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।